ईरान की सियासत में अगर किसी एक शख्स ने सबसे ज़्यादा असर छोड़ा है तो वो नाम है आयतुल्लाह अली खामनेई। एक ऐसा लीडर जो लगभग 40 साल तक ईरान के सबसे पावरफुल इंसान रहे। उनके एक बयान से ईरान की पॉलिसी बदल सकती थी। उनके एक फैसले से पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत पर असर पड़ सकता था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अली खामनेई थे कौन? एक आम मजहबी स्टूडेंट से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने तक का उनका सफ़र कैसा रहा? उन्होंने ईरान को कैसे बदला और क्यों उनका नाम दुनिया भर में इतना डिस्कस किया जाता है? आज की वीडियो में हम अली खामनेई की पूरी कहानी जानेंगे, बचपन से लेकर ईरान के सबसे पावरफुल लीडर बनने तक, अमेरिका के साथ तनाव, न्यूक्लियर प्रोग्राम, प्रोटेस्ट्स और उनके सपोर्ट और अपोजिशन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। अली खामनेई 1939 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। उनका ख़ानदान मजहबी था और बचपन से ही उनकी तालीम दीन के माहौल में हुई। कम उम्र में ही उन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ शुरू कर दी और बाद में खुम का रुख किया, जो ईरान का एक अहम मजहबी मरकज़ माना जाता है। इसी दौरान उनकी मुलाकात आयतुल्लाह खोमेनी के ख़यालात से हुई। उस वक्त ईरान पर शाह मोहम्मद रिज़ा पहलवी की हुकूमत थी। शाह अमेरिका का करीबी दोस्त माना जाता था और बहुत से मजहबी रहनुमा उसकी पॉलिसीज़ के मुखालिफ थे। 1979 में सब कुछ बदल गया। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गई। शाह मुल्क छोड़कर चला गया और आयतुल्लाह खोमेनी ईरान लौट आए। ये मॉडर्न मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सियासी तब्दीलियों में से एक थी। इनक़िलाब के बाद अली खामनेई की अहमियत तेज़ी से बढ़ने लगी। उन्हें मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियाँ दी गई। वो फ्राइडे प्रेयर्स लीड करते थे, सियासी मीटिंग्स में हिस्सा लेते थे और नए निज़ाम के करीबी लोगों में शामिल हो गए। 1981 में उन पर एक हमला भी हुआ। एक ब्लास्ट में वो ज़ख्मी हो गए और उनके जिस्म का एक हिस्सा हमेशा के लिए मुतासिर हो गया। लेकिन इस वाक़े के बाद उनका सियासी मकाम और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। इसी साल अली खामनेई ईरान के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। उन्होंने 2 टर्म्स तक प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया। लेकिन उस वक्त भी ईरान का असल सबसे पावरफुल ओहदा सुप्रीम लीडर का था, जो आयतुल्लाह खोमेनी के पास था। 1989 में जब आयतुल्लाह खोमेनी का इंतकाल हुआ तो ईरान के सियासी निज़ाम के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अब अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। इसी वक्त अली खामनेई का नाम सामने आया और उन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया। ये फैसला उनकी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि ईरान की हिस्ट्री का भी टर्निंग पॉइंट था। सुप्रीम लीडर बनने के बाद अली खामनेई ने धीरे धीरे अपनी पावर को मजबूत किया। ईरान का प्रेसिडेंट बदलता रहा, पार्लियामेंट के मेंबर्स बदलते रहे, लेकिन सुप्रीम लीडर के तौर पर खामनेई की पोजीशन बरकरार रही। ईरान के मिलिट्री स्ट्रक्चर में भी उनका बहुत बड़ा रोल था। रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC को उनके दौर में बहुत ज़्यादा ताकत मिली। आज IRGC सिर्फ मिलिट्री फोर्स नहीं बल्कि इकोनॉमी और रीजनल स्ट्रैटेजी में भी अहम रोल अदा करती है। अली खामनेई के दौर में ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात लगातार ख़राब रहे। दोनों मुल्कों के दरमियान भरोसा लगभग ख़त्म हो चुका था। अमेरिका ईरान पर सैंक्शंस लगाता रहा और ईरान अमेरिका की पॉलिसीज़ को चैलेंज करता रहा। इसी दौरान ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बन गया। वेस्टर्न कंट्रीज़ को खौफ था कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बना सकता है। ईरान का कहना था कि उसका प्रोग्राम पीसफुल पर्पसेस के लिए है। 2015 में एक हिस्टोरिक न्यूक्लियर डील हुई। ईरान और दुनिया की बड़ी ताकतों के दरमियान अग्रीमेंट हुआ। इस डील के मुताबिक ईरान कुछ रेस्ट्रिक्शंस कबूल करेगा और बदले में सैंक्शंस में नरमी दी जाएगी। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस डील से निकाल दिया। इसके बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव फिर से बढ़ता गया। खामनेई के सपोर्टर्स कहते हैं कि उन्होंने ईरान को बाहरी प्रेशर के सामने झुकने नहीं दिया। उनके मुताबिक खामनेई ने ईरान की सोवेरेनिटी और इंडिपेंडेंस को मजबूत बनाया। दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि उनके दौर में सियासी आज़ादियाँ महदूद रहीं और मुख्तलिफ आवाज़ों के साथ सख्ती की गई। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में बहुत बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिले। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक वाक़ये तक महदूद नहीं रहे बल्कि सोसाइटी के कई मसाइल का इजहार बन गए। इसी दौरान दुनिया भर की मीडिया की नज़र फिर से ईरान और खामनेई की लीडरशिप पर टिक गई। आज भी अली खामनेई का नाम ईरान की सियासत से अलग करके नहीं देखा जा सकता।
چاہے وہ ان کا سپورٹر ہو یا کرٹک۔ ایک بات پر زیادہ تر لوگ متحد نظر آتے ہیں کہ انہوں نے ایران کی ڈائریکشن کو گہرا اثر دیا ہے۔ ان کی لیڈرشپ نے ایران کی فورن پالیسی، ملٹری اسٹریٹجی، نیوکلیئر ایمبیشنز اور ریجنل انفلوئنس کو شیپ کیا۔ اسی وجہ سے ان کا نام صرف ایران تک محدود نہیں رہا بلکہ گلوبل پالیٹکس کا بھی ایک اہم حصہ بن گیا، اور شاید اسی لیے علی خامنہ ای کی کہانی صرف ایک لیڈر کی کہانی نہیں بلکہ ماڈرن ایران کی کہانی ہے۔